सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ये वॉर है मिडल ईस्ट में, ये तो एक कंसर्न बना ही हुआ है। रेड सी क्राइसिस जो है वो भी कहीं ना कहीं कंसर्न बने हुए हैं, लेकिन एक कंसर्न ऑन और है जो अब हमें डरा रहा है। एक तो सबसे पहला कंसर्न ये है कि जो कोविड का वेरिएंट है उसका जो टोल है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जा रहा है, जिससे हालांकि बहुत सारी सेक्टर ऐसे हैं, फार्मास्यूटिकल हो गया, उनको कहीं ना कहीं एक पुश मिल रहा है अगर वैसे हम देखें, बाजार के नजरिए से देखें। लेकिन अगर हम अ, उसका एक और डर जताएं, जिस तरीके से हमने कंडीशन देखी थी 2020 में, 2021 में भी उसका कहीं ना कहीं हमने असर देखा था। जिस तरीके से हमने बाजार के लेवल देखे थे, काफी ज्यादा शार्प डिप आया था उस टाइम पे। क्या लगता है वो कंसर्न हमारे लिए फिर बन सकता है? हालांकि इसमें हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि अब हम उससे थोड़ा सा इक्विप्ड हो गए हैं। अब हमें समझ में आ गया है कि उसको टैकल कैसे करना है। लेकिन जो डेथ का टोल है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं होता क्या है कि मार्केट का सेंटीमेंट तो वही है, लेकिन जो एक नॉर्मल इंसान है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, वो कहीं ना कहीं घबरा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेली हम अगर न्यूज पढ़ रहे हैं कि कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं उस लेवल में पहुंच जाएगा जिस लेवल से हम कहीं ना कहीं बहुत लंबी जर्नी को पार करते हुए आज हम हाईएस्ट लेवल पे आके पहुंच गए हैं। जी, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए बाज़ार में कहावत है कि मार्केट नेवर फॉल्स ट्वाइस फॉर द सेम रीज़न, राइट? सो जो भूतकाल में हो चुका है 2020 में जो हमें गिरावट देखने को मिली है, एटलीस्ट उस लेवल तक की गिरावट की अपेक्षा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते मार्केट से। ये ज़रूर है कि जो नया वेरिएंट है वो एक कॉज़ ऑफ कंसर्न के रूप में अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है, बिकॉज़ जिस तरीके से डेथ टॉल्स या हॉस्पिटलाइज़ेशन रेट बढ़ा है, वो कहीं न कहीं एक कंसर्न उत्पन्न करता है, पैदा करता है। बट देन यहाँ पे अगर हम उस रिस्पेक्ट में, आई मीन सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज़ के बेसिस पे कोई फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, वो भी 2020 के स्तरों वाली, तो वो एक आई मीन गलतफ़हमी होगी जिसमें ट्रेडर या निवेशक जी रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक स्थिति नियंत्रण में है, तब तक ऐसा कोई फॉल आपको देखने को नज़र नहीं आएगा। फिलहाल एज़ सच कॉशियसली बुलिश स्टैंस मेंटेन करके चलिए। अपना जो आई मीन आप ट्रेंड भी अगर फॉलो कर रहे हैं, तो आप निफ्टी पूरे तरीके से बुलिश मोमेंटम को मेंटेन कर रही है, हायर लोज़, हायर हाई की फॉर्मेशन कर रही है। अगर मौका आता भी है, तो मेरे पास लिक्विडिटी इतनी होनी चाहिए या रिस्क मैनेजमेंट मेरा इस तरीके से होना चाहिए कि मैं टाइट स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करूँ। अगर मैं प्रॉफिट पे बुक आऊँ, तो टाइमली प्रॉफिट बुक करूँ। नीचे की तरफ जब भी एडिशन लेवल्स आते हैं, तो जो मेरे पास लिक्विडिटी है उसको मैं डिप्लॉय कर सकूं। तो अगर मैं सिर्फ कोविड के रिस्पेक्ट में, नए वेरिएंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो फिलहाल एज ऑन डेट मेरे को इनफैक्ट आने वाले वाले 15-20 दिन तक हमें फर्दर क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि ये चीजें राइज होती हैं या सबसाइड होती हैं। सो कोविड की साइकिल भी इनफैक्ट 14-15 दिन की रहती है, तो हमें आने वाले 14-15 दिन में या महीने भर के अवधि में ये प्रॉपर्ली पता चल जाएगा कि ग्लोबल जो सिनेरियो है इस वेरिएंट के रिस्पेक्ट में, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है या किस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो कोविड है वो बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स में हमने देखा है या बाकी देशों में हमने देखा है, दिसंबर से जनवरी का पीरियड क्रिटिकल होता है, वेरेज हमारे यहाँ मार्च से अप्रैल का जो पीरियड है वो क्रिटिकल होता है। तो यहाँ पे अगर ग्लोबल सिनेरियो स्पॉइल आउट होता हुआ नजर आएगा करीब करीब दिसंबर और आई मीन दिसंबर हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, जनवरी की अवधि में, तो शायद मार्च और अप्रैल में हमारे यहाँ इम्पैक्ट देखने को मिले। तो उस हिसाब से हमें तैयार जरूर रहना चाहिए, बट फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में इस न्यूज के कारण देखने को मिलेगा। जी, ठीक है। तो बड़ा न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही साथ कहीं न कहीं स्टेबिलिटी बाज़ार में बनी रहेगी, क्योंकि एक बार मार्केट ने इसको ऑलरेडी फेस कर लिया है, तो मार्केट में एक इम्यूनिटी आ गई है इसको लेके और मार्केट कहीं न कहीं इम्यून हो गया है इस तरीके की न्यूज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, सुहास सर हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो गए हैं। सुहास सर, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम।